कंगे बेचता हूं गंजों के शहर में। लेकिन क्या करें, ये गंजे ओले गिर रहे, गिनने दीजिए। लेकिन आप आराम से बैठो, इंशाअल्लाह आज ईमान ताजा हो जाएगा। हम भी छोटे वाले नहीं हैं, बहुत बड़े वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो यहां से तुम्हारा ईमान ताजा होके जाएगा और इंशाअल्लाह बात दिल में जमा ली तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपके दयारे मोहब्बत में एक मीठा मीठा जाम पेश कर रहा हूं। मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शोराए ज़बल एहतराम, बज़्मे नबी में कौमे मुस्लिम के प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमानों और इस नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, ये नगरिया कला है। गौसे आजम के सदके में आज होगा भला, और यहां से अगर कोई हेला तो उस पे छोड़ दूंगा खुजली की बला। इसलिए कि बहुत दिन के बाद में मौका है मिला, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम मुझे छोड़ना इंशाअल्लाह। ये छोड़ छाड़ अगर यूं ही रही, हट जाओ यार अलग, इस वक्त जो है मूड बन नहीं रहा है। तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम, और मोहब्बत से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम पैगामे मोहब्बत है। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि सलाम मोहब्बत से किया जाए, मुस्कुरा के किया जाए, निगाहों से निगाहें मिला के किया जाए। तो आका इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखकर थोड़ा मुस्कुरा के सलाम करता है तो आका इरशाद फरमाते हैं, उनकी निगाहें पलटने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है और उन्हें जन्नत का हकदार बना देता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसलिए अब घुटने पकड़ने का वक्त नहीं आया है। घुटने छोड़ दो, तुम्हारे ही घुटने हैं, लेके जाएंगे तुम्हें साथ में, छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए कि अपन के घुटने हैं, लेके कहां जाएंगे, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो आइए ईमान ताजा करने के लिए यार थोड़ा माहौल बनाओ। आओ एक बार फिर मैं आपके दयारे मोहब्बत में सलाम पेश कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिक्र गौसुल वरा जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, और लहद में इश्के गमे अहले बैत लेके चलो, यही चिराग ही काफी है रोशनी के लिए। दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूं मैं, नबी की याद से दिल शाद कर रहा हूं मैं। इलाही लाज तू रख लेना आज महफिल में, तेरे दयार में फरियाद कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगू इलैहिल वसीला, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे बड़े खामोश हो गए, क्या हवा आ गया? गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमान मददे। तो कादरी यमुना या गौसे आज़म जन्म
दमजे शेख अहमद रजा कुतुब आलमी जन्म, खुदा शाहिद है वो। पूरा गाड़ा चाइना समाप्त करे। खुदा शाहिद है वो, बाजार लगता है मदीने में, जहां में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जुबा धुल जाए पहले नाम जो अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। तो खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को, कि नापाकी में ना ले कोई भी नामे मोहम्मद को। मैं गदा, आला हजरत फरमाते हैं कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जरा मस्ती में आप झूमेंगे, ये तुम्हारे जो पूरे फैले हुए हैं इकट्ठे कर लीजिए। इसलिए ये किसी नेता लेता एमएलए दुएले अंतरी मंत्री संतरी की महफिल नहीं है, ये गौसे आजम के तमाम वलियों के सरदार की महफिल है। अदब से बैठो और झूमो के खुदा के फजल से। थोड़ा यार हिल जाओ, मजा आ जाएगा यार। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और जनाबे गौस दूला और बराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूला और बराती औलिया होंगे। मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये बहुत तगड़ा जो नारा लगा देते सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगाते थे। ऐसा इतनी सांस रोकते थे हम तो समझ गए कि ये सुपर फास्ट आ रही है। पंखा बंद नहीं हुआ है, बगैर पंखे की जा रही है। लेकिन माशाअल्लाह ऐसे नारे लगाने वाले मिल जाएं तो वो जलसा नारों से ही कामयाब हो जाता है। दुआ करो कि अल्लाह इनकी आवाज सलामत रखे और अल्लाह इनकी जिंदगी को सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। आप लोग तकरीर सुनेंगे, लेकिन मुझे तो यह लग रहा है कि अब मुझे धक्का लगा लगा के तकरीर सुनाना पड़ेगी।
इसलिए कि रेलवे स्टेशन पर 2 पैंट पहने ऐसे तन मन खड़े थे। एक ने देख के बोला है, अपन को देख के क्या बोल रहा है, ऐसा मुक्का जमाऊंगा कलकत्ता पहुंच जाएगा। उसने भी कहा मैं भी तेरे नाम वाली पैंट पहने हूं, ऐसा मारूंगा तू बंबई पहुंच जाएगा। तो एक धीरे से बड़े सीधे बोले भैया धीरे से लात हमरे मार दो। बोले तुझे क्या? बोले दिल्ली तक जाना है। तो वो ये समझ रहा है बस धक्का मुक्की में ही जा रहे हैं। तो ये जलसा आज का ये समझ रहा है बस धक्का मुक्की में चल लिया। लेकिन नहीं, नबी की जहां महफिल सजाई जाती है, जहां पर गौसे आजम का जिक्र होता है, वो धक्का मुक्की वाला नहीं होता है, बल्कि वो जगह जन्नत की क्यारी होती है। और जब तक अल्लाह का बंदा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, माशा अल्लाह बोलता है, उसके सीने से जो हवा निकलती है, जो सांस निकलती है, अल्लाह वो सांस से एक बादल पैदा करता है। बादल पैदा, तुम ये मत समझो कि हम बेकार में नहीं बैठे हैं। बड़े खुशनसीब हो जो तुम गौसल वरा की महफिल में बैठे हो। आज सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हो। सीने के साथ में जो हवा सांस निकल रही है, अल्लाह इस सांस से एक बादल पैदा करेगा। उस बादल को हुक्म देगा अब रहमत के कतरे डाल दे। इसलिए कि नगरिया कला में जश्न गौसल वरा हो रहा है। अगर आज ये रहमत का कतरा पहाड़ी पर गिरेगा तो गौसे आजम के सदके में मैं सोना पैदा करूंगा। अगर जमीन पर गिरेगा तो इस कतरे से चांदी पैदा करूंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अगर आज ये कतरा किसी बेईमान पे पड़ जाएगा तो मैं उसे साहिबे ईमान बना दूंगा, उसे जन्नत का हकदार बना दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरात बड़े खुशनसीब हैं, बदनसीब वो हैं जो बेचारे सोच रहे जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन वो जाऊं ना जाऊं में है। गौसे आजम कह रहे हैं आके तो देख, आके तो देख, मैंने रोक रखा है। अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत होती तो जाऊं ना जाऊं पे चलता। इसलिए तू उधरी रहे, तेरे मुकद्दर में नहीं है। और जो मुकद्दर वाले हैं तो जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये मुकद्दर की बात है जो तुम यहाँ बैठे हो, जाग रहे हो। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मायूस मत होना। यहाँ से उठोगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। अगर आज ही रूह निकल गई तो इंशाअल्लाह हमारी जमानत गौसे आजम पीराने पीर देंगे। अब तड़प कर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में झूम झूम के जिंदा दिली के साथ में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना वाला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद उमारी वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही वसाबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी तो अब शॉर्टकट में पढ़ने लगे हैं लोग, क्योंकि कुछ तो अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ना है, कुछ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले आमा। समझ का काम हो गया। लेकिन नहीं, इस ताजगी के साथ में पढ़ो कि हम यहां से पढ़े वो वहां से सुने, हम यहां से पढ़े वो वहां से सुने।
मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सब मिलके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना वाला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? इसलिए पूछ रहा हूं कि आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। तुम समझते हो कि मौलाना लोग फायदा चल रहा है जो बार बार सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। एक के लिए दुआ मांगी, अल्लाह इसको करोड़पति बना दे, तो लोगों ने आमीन नहीं कहा। मौलाना बोले भैया आमीन क्यों नहीं कहा? बोले मौलाना साहब क्या आमीन कहा जाए, ये करोड़पति बन गया तो गांव से भगा देगा, ठाकपति है तो चैन नहीं लेने दे रहा, समझे? इसलिए उन्होंने आमीन नहीं कहा, लेकिन आप आमीन बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भाई ने जो जलसा कराए से कबूल फरमाए, हम सबका आना कबूल फरमाए। जिस बच्चे का खतना होने वाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को सलामती अता फरमाए, उसकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शायर कह रहे कि मस्ती ने मोहम्मद की। वाह। हमारे भाई ने जो जलसा सजाया है, लोगों ने मशवरा दिया होगा यार खतना करवा रहे हो, तो नंसाल से भी 2-4 लोग बोले होंगे लड़के के कि जलसे की क्या जरूरत है, समझे? क्या जरूरत है? डीजे फीजे लगवा के काम जलवा लो, तुम्हारा काम है जलसा करवाने का, समझे? वो उन्होंने मशवरा दिया होगा जो बेचारी सोचती होंगी यार इतने इतने लंबे गीत हमने याद करे थे, ये बेकार चले गए ये बेकार चले गए। आज डुबलुब लुबलुब लुबलुब होती, समझे? तो पता नहीं क्या से क्या होता। ये मौलवी बुला के फदीदा कर लिया। लेकिन सुनो मेरे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चे का खतना करवाने का इरादा किया। ईमान बोला है जमाने की मत सुन, बल्कि तू दिल की सुन ले। दिल बोला कि दिल बोलता है कि मस्ती ने मोहम्मद की मस्तान बना डाला, मस्ती ने मोहम्मद की मस्तान बना डाला, कि मस्ती ने मोहम्मद की मस्तान बना डाला, कि हर गम से रिहाई का, हर गम से रिहाई का सामान बना डाला, हर गम से रिहाई का सामान बना डाला, हर गम से रिहाई का सामान बना डाला, मस्ती ने मोहम्मद की मस्तान बना डाला, कि वल्लाह मेरे सर पर आई जो कोई मुश्किल। वाह वाह। थोड़ा हिल जाओ यार, सुभान अल्लाह मत बोलो, हिलो। कि वल्लाह मेरे सर पर आई जो कोई मुश्किल, कि वल्लाह मेरे सर पर आई जो कोई मुश्किल, अरे गौसुल वरा ने उसको, अहमद रजा ने उसको, साबिर पिया ने उसको, ख्वाजा पिया ने उसको, कि गौसुल वरा ने उसको आसान बना डाला, गौसुल वरा ने उसको आसान बना डाला, मस्ती ने मोहम्मद की मस्तान बना डाला, गौसुल वरा ने उसको। और कैसे आसान बना डाला? गौसे आजम तो गौसे आजम है, गौसे आजम का नाम भी बड़े काम का है।
सुभान अल्लाह। नाम ही इतने काम का, इतना बरकत वाला है, इतने असर वाला है, इतने पावर वाला है कि और भी तो नाम है। आजकल नाम क्या चल रहा है? बुधुआ, बबलू, डबलू, इनके नाम लो तो मुसीबत भागती नहीं और चढ़ जाती है। लेकिन सुभान अल्लाह, गौसे आजम का नाम कितना प्यारा है, गौसुल वरा। नाम में इतना असर है कि हिंदुस्तान की सरजमीन है। एक लड़की सुबह उठी, उठने के बाद सोचा आज पहला पेपर है, महाराज जी से मुलाकात कर ली जाए। सुभान अल्लाह, महाराज जी समझ गए, हो गए। बहुत बड़ा टावर, इतना बड़ा टावर है, पता नहीं है कहां टच होता है। समझ रहे हो? तो वो थाली में थोड़े से लड्डू लिए, एक फूल रखा, एक अगरबत्ती सुलगाई और पहुंच के महाराज जी से कहने लगी, महाराज जी आज थोड़ा सा चख लीजिए। क्योंकि बच्ची बड़ी भोली थी, वो समझती थी कि जो चढ़ाया जाता है थोड़ा ये भी खा लेते हैं, इसलिए क्या थोड़ा चख लीजिए, आज पहला पेपर होने वाला है और तुमने चख लिया तो हम समझेंगे 10वें क्लास की डिग्री हमारे हाथ आ गई है। इसलिए कि हमारे महाराज जी ने चख लिया है, लेकिन वो बेचारे क्या चखे, खुद चक्कर में पड़े। जो नाक की मक्खी ना उड़ा सका वो चखेगा कैसे? मेरे सुन्नी मुसलमानों, लड़की रोती रही, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन वो तो ऐसे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन गौसे आजम का दीवाना है, गौसे आजम का मस्ताना है, गौसे आजम का चाहने वाला है, बड़ा मस्तानी चाल चलता हुआ जा रहा है और ऐसे जा रहा है कि उठी सूवत बानजर धीरे धीरे, उठी सूए तैबा नजर धीरे धीरे और तड़पने लगा है जिगर धीरे धीरे तड़पने लगा है जिगर धीरे धीरे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत। धीरे धीरे और वसीले से आका कि मांगो दुआएं, कि वसीले से आका कि मांगो दुआएं, कि जरूर आएगा फिर असर धीरे धीरे। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहा है, ये रोती जा रही, चख लीजिए। लेकिन दीवाने गौसुल वरा ने देखा, नजर उठाई, उसी नजर को आला हजरत ने लिख दिया, उठ गई जिस तरफ दम में दमो आ गया, उठ गई जिस तरफ दम में दमो आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। गौसे आजम के दीवाने ने देखा, बड़ा उस पे तरस आया लड़की पे, इतनी देर से गुजामत कर रही है, चखा भी नहीं। वहीं से आवाज दिए, मैं गौसे आजम का दीवाना हूं, उनकी चौखट पे रहने वाला एक अदना सा फकीर हूं, मैं गौसे आजम का नाम ले रहा हूं। अरे तू गौसे आजम के नाम पे ही खा ले, जिसने ठोकर लगा के मुर्दे में जान डाल दी है, जिसने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया है, चोर आ गया है तो अब्दाल बना दिया है, बेल औलाद आया उसे औलाद अता कर दी है, जो रोता हुआ आया मेरे गौस ने उसे मुस्कुराता हुआ भेजा है, उसी गौस के नाम पर खा ले। इतना कहना था, इधर गौसे आजम का नाम लिया तो कहां तो चखने की बात थी। आई किरण की तरह लपके पूरा उठाया और डकार गया, ऐसे डकारा जैसे आजकल के लोग डकारते हैं। और डकारना कैसा है? आय बहुत अच्छी है, बिरयानी बहुत अच्छी है,
कोरमा बहुत अच्छा है। ना हाथ धोए, ऐसे 2 रगड़ा लगाए थे करके, 2 रगड़ा लगाए बैठ गए। जब बड़ बगैर बिस्मिल्लाह के ठूसम ठास हो रही है। इतना खाया, बाद में कह नमक बहुत कम है। समझ पूरा सब खा गए यहाँ तक, और बाद में कह रहे हैं किसने पकाया, नमक बहुत कम है। ऐसे तरह कह कह के निकल गए। बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के खाने वालों याद रखो, अगर तुम बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के खाओगे, इधर गौसे आजम का नारा भी लगाओगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबरे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे जब पकड़ में आएगा तभी तो, जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे? जब तुमने आला हजरत का दामन थाम लिया है तो तू बगैर बिस्मिल्लाह के खा सकता है? अरे गौसे आजम का दामन तेरे हाथ में है, तू माँ बाप की तौहीन कर सकता है? अगर गौसे आजम का दामन तेरे हाथ में है तुम इमामों की तौहीन कर सकते हो? अगर तुम्हारे हाथ में गौसे आजम का दामन है तो तुम माँ का दिल नहीं दुखा सकते। नमाज मस्जिद में पढ़ोगे, इमामों की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे। जब दामने गौसुल वरा है नहीं तो बगैर बिस्मिल्लाह की डकर गया। और आजकल डकार गए थे रहे, फ्रिज का पानी ढक से खोला, बोतल निकाली फट से, ढक्कन खोला खट से, और पूरा गुड़र 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 गुड़र, तब सांस ली। जब पूरी बोतल पहुंच गई तब देख रहा है भैंसे की तरह, जैसे भैंसे को पानी पिलाने जाओ तो वो पहली चक्कर में तो इतना पिएगा, लेकिन जब उठाएगा समझ रहे, ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके। लेकिन एक इंसान ऐसा है तो टांगों का है, पूरी बोतल पी गया, पीने के बाद में एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लिया। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये जलसे इसलिए सजाए गए हैं कि जब तुम पानी पियो तो बैठ कर पियो, एक सांस में नहीं 3 सांसें ले लेके पियो। और अगर तुम्हें ये भी यकीन नहीं आ रहा है तो तुम मुर्गी को देखना कि मुर्गी जब पानी पीती है, अरे तुम तो ठंडा पानी फ्रिज का पी रहे हो, हमें तुम्हें शर्माना चाहिए, लेकिन मुर्गी गंदे नाली का पानी पीती है, लेकिन जब चोंच बढ़ाती है पानी भर लेती है, पीती नहीं है बल्कि आसमान की तरफ चोंच उठा देती है और एक बार कुटर कुटर करती है। तुम नहीं समझते हो, बल्कि पढ़े लिखे उलमा फरमाते हैं वो कुटर कुटर नहीं करती है, वो करती अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे एक घूंट पानी अता किया है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, मुर्गी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है और तू पूरा मुर्गा खा गया, एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। समझे? तो बगैर बिस्मिल्लाह के मुर्गे की टांग जब पेट में पहुंचेगी तो पेचिश तो होनी है, बात सही है। जब पेचिश हुई तो घबराए, क्या चीज नुकसान दिया? बोले कुछ नहीं, रात मुर्गा खाया था। वो भी कैसा वाला पता है? घर में पहुंच गया था, घर में पहुंच गया तो छत पे चढ़ गए, बड़ी जोर से आवाज दी, जिसका मुर्गा हो धीरे से बोले ले जाए। जोर से ये नहीं कहा ले जाए, आवाज दी जिसका मुर्गा हो, बड़े धीरे से बोले वो ले जाए। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार बोले एक बार और कहता, फिर कहा जिसका मुर्गा हो, बहुत धीरे से बोले ले जाए। तो आए फौरन बिस्मिल्लाह शरीफ एक बार भी नहीं पड़ी। ऐसे तू देखे रही है तब तक वो गर्दन अलग हो गई। समझे? अब जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया है, बताइए वो खाना कैसा है? बोलो। और पहली बात तो चुराया हुआ है, दूसरी बात तो बगैर बिस्मिल्लाह का है, और तीसरी बात तो पकाने वाले भी बहुत चालू है।
उसने कहा जब तुमने पकड़ते पे कुछ नहीं कहा, रगड़ते पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो मैं ना धोते पे बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी, ना इसको पतीली में रखते बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी, ना पकाते पे बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। थोड़ी आंच लगेगी तो आधी टांग मुर्गे की बगैर बिस्मिल्लाह के हम खा जाएंगे, उसके बाद में बच्चे के ऊपर बहाना मिला देंगे। समझे? पका बगैर बिस्मिल्लाह के। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सामने आया तो खा तो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नालतें पड़ रही हैं, शैतान मुस्कुरा रहा है। अरे वाह, तूने बहुत अच्छा काम करा यार, मुझे भी शरीक कर लिया है, इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ता तो मैं तेरे हाथ नहीं आता, मुझे नहीं मिलता। तो बताओ शैतान को खिलाओगे? हैं? तो हाथ उठाओ कि आज से खाना जब खाएंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। हाथ उठाओ यार। यहाँ पर तो ऐसे कर दो, उसके बाद में हम तो चले जाएंगे, फिर डर का आएगा। समझे? तो बगैर बिस्मिल्लाह के खा तो लिया, पूरा मुर्गा डकार गए, अब पेचिश हो गई, अब दौड़ते फिर रहे, क्या कर रहे? बोले क्या करोगे? दवाई लो, दवाई काम नहीं कर रही है। आखिर में बात यही हुई कि फौरन दिल में बात जमी कि ये गलत था, फौरन तौबा करता है, गौसुल वरा का नाम लेता है, इधर गौसे आजम का नाम लेता है, उधर उसका काम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो पूरा लड्डू खा गया। ये लड़की खुशी खुशी घर पहुंची, ए मेरी बड़ी अम्मा आज वो पूरा खा गए। कहा गए क्या खा गए? बोले पूरा लड्डू खा गए। बोले चुप जा, मेरी तमाम जिंदगी हो गई उनके आगे हाथ जोड़ते जोड़ते, वो अगरबत्ती सुलगाते सुलगाते, तू तो पूरा लड्डू की कह रही, कभी पलक मार के नहीं देखा है, कभी उन्होंने ऐसे भी नहीं किए, हम कैसे मान जाएं वो खाए हैं। लेकिन लड़की बोली मैं हकीकत बयान कर रही हूं, बड़ी अम्मा उन्होंने लड्डू खाए हैं, लेकिन बात यह है अपनी मर्जी से नहीं खाए हैं, अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पे खाए हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, जब ये कहा कि ऐसी बात है तो सुनो, हम भी लड्डू खिलाएंगे। गांव वाले बोले हम भी लड्डू खिलाएंगे। अब लड्डू ले लेकर वहीं पर इकट्ठे हो गए। लड़की से कहा अगर हमारे नहीं खाए तो तेरी गर्दन को काट दूंगा। मेरे सुन्नी मुसलमानों सब अपने लड्डू ले ले जाके कह रहे हमारा भी चख लीजिए, लेकिन असर नहीं पड़ा। फिर आए, एक बोला मेरा चख लीजिए, असर नहीं पड़ा। लड़की देखकर कहने लगी कि आज मेरी गर्दन कट जाएगी। फौरन आंखों में आंसू भर लाई और इस तरह से कहने लगी कि इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम, और तुम्हें ढूंढती है नजर गौसे आजम, तुम्हें ढूंढती है नजर। सुभान अल्लाह। इधर गौ, जरा गिरियो कहे है, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम, तुम्हें ढूंढ। सुभान अल्लाह। यार इस पार्टी को समझ में आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं यार मैं तकरीर कर रहा हूं, एक ने जिंदगी में पहली बार रेडियो खरीदा और खरीदने के बाद में बैंड खोलने वाले थे, बोले चुप जा गेहूं में पानी कल लगाएगा। तो रेडियो लिया, चले गए, वहां पर जाके घूम रहे हैं। समाचार आ रहे हैं कि गुजरात में बड़ी गड़बड़ी है, यहाँ पर लफड़ा है, बरेली में कर्फ्यू है। जब तक लौट के आए तो रेडियो वही नहर पे मारा। वारे वाह, गुजरात की खबरें बता रहा है, दिल्ली में गड़बड़ी है ये तुझे पता है, बरेली में कर्फ्यू है ये भी पता है, बराबर में मेंढ कट गई इसकी कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए तुमसे कह रहा हूं, समझ में? तो तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम्हें ढूंढती है नजर गौसे आजम, और कयामत के दिन ये, कयामत के दिन ये मैं कहता उठूंगा, उधर ले चलो हैं जिधर गौसे आजम, उधर ले चलो हैं। नारे गौसियत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला। गौसे आजम
नहीं सुना तो लड़की डरते डरते गई, कान में कहने लगी महाराज जी खा लो वरना कल वाले अब्दुल कादिर जीलानी को आवाज दे दूंगी। इतना सुना तो लड्डू भी खा गए और जिस प्लेट में लड्डू था वो भी तोड़ के खा गए। समझ रहे हो? तो गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के नाम में इतनी तासीर है कि अपने तो अपने हैं, गैरों को लड्डू खिला दिए हैं, बेजान में जान डाल दी है। तो इतना पावर वाला पीर मिलेगा कहां? ऐसा मिल सकता है? एक साहब बोले हमारा पीर है, बोले तुम्हारा कैसा है? बोले इतनी ऐसी करामत किसी ने दिखाई नहीं होगी। बोले कैसे? बोले सबसे पहली करामत तो ये है हमारे पीर ने 40 साल तक वुजू नहीं, टूटा ही नहीं उनका वुजू, 40 साल तक वुजू नहीं टूटा। तो मौलाना बोले टूटेगा तभी जब तेरा पीर बनाएगा। क्यों भाई? अरे टूटेगा तो तभी जब बनाए तभी तो टूटेगा, जब बनाया ही नहीं तो टूट कैसे सकता है? फिर बोले दूसरी करामत ये है हमारे गांव में पीर आए, हमने पतीला पकवाया नियाज के लिए, लेकिन पीर को जलाल आ गया, 25-30 का अकेला पीर हमारा खा गया। ऐसा किसी का पीर है जो 30-35 का खा जाए? तो सुन्नी बोला यार फिर तेरा पीर नहीं, नाम बदल, नाम बदल ले। बोले वो कैसे? बोले 25-30 का खा गए पीर तेरे तो पीर नहीं है। बोले फिर सनीचर रखो, इसलिए वो पीर नहीं हो सकता जो 25-30 का खा जाए, वो पीर नहीं बल्कि सनीचर है। अरे पीर तो वो है कि 17 साल तक गौसे आजम ने खाना नहीं खाया बल्कि दरख्तों के पत्ते खाते रहे और अपने गुलामों को रोटी खिलाते गए, भूखों को रोटी खिलाते गए, नंगों को कपड़े पहनाते गए, खुद नहीं खाया दूसरों को मुर्गा खिलाते गए। तो वो पीर है जो खुद नहीं खाया है बल्कि गैरों को और अपनों को भूखों को खिला दिया है। तेरा पीर कैसे है कि 25 आदमियों का हक अकेले ही हड़प कर गया है? ये पीर नहीं पड़े हैं दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, पड़े हैं दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, और केला जिसको खा जाए उसी को पीर कहते हैं। ऐसे पीर नहीं पैर है, ऐसे पीर जिस गांव में पहुंच जाए, जिस मोहल्ले में रह जाए, उसमें गारंटी से पीला आ जाएगा और वो पीला झाड़े से भी नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे पीला को झाड़ने के लिए पीर को निकालो, ऐसे जो बेनमाजी हो। नमाजी पीर हो तो अच्छा होता है। जैसे गौसे आजम का बचपना आपने सुना है कि आपने बच्चों से कहते मर जाओ, मर गए, जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो गए। एक औरत का बच्चा है वो भी लेट गया, वो भी जिंदा हो गया, लेकिन गौसे आजम के नाना ने सुना कि जो लड़का मरा है गौसे आजम ने जिंदा कर दिया है। तो नाना ने गौसे आजम के सोचा कि जब बचपन का ये आलम है तो जवानी में तो किसी को मरने ही नहीं देगा। तो फौरन अपनी खानकाह से उठे, हाथ में छड़ी ली, इधर गौसे आजम खेल रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। गौसे आजम ने देखा तो ना इधर भागे ना इधर दौड़े, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं एक कब्र में सोने वाले मुर्दा उठो भागो, नाना डंडा लेकर आ रहे हैं, नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। इधर गौसे आजम दौड़ते जा रहे हैं, उधर कब्र फट रही है और मैं कफन के निकल निकल के घुसते जा रहे हैं। तो जो जिंदा थे वो बाहर आ गए, जो कब्र वाले थे वो डबल बेड में मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे? वो अंदर और जो घर वाले थे वो बाहर कब्रिस्तान में हाँफ रहे हैं। क्या कयामत आ गई? क्या कयामत आ गई? बोले कयामत नहीं आई, देखो गौसे आजम का जलवा देखो। कब्रिस्तान दौड़ते जा रहे हैं, उठो नाना डंडा लेकर आ रहे हैं, कब्र फटती जा रही हैं, बस्ती में मुर्दे घुसते जा रहे हैं। लेकिन गौसे आजम के नाना ने जब ये देखा कि अब्दुल कादिर जीलानी ने अगर एक राउंड मार दिया तो आज ही सब जिंदा हो जाएंगे, वही कदम रोक लिया। गौसे आजम के नाना आवाज देते हैं अब्दुल कादिर जीलानी तुझे
पैगंबर आजम का वास्ता है। अब्दुल कादिर जीलानी तुझे हुसैन करीमैन का वास्ता है। ए गौसे पाक तुझे अब्बास अलंबरदार के बाजुओं का वास्ता है। हजरत औनो मोहम्मद की गर्दनों का वास्ता है। कासिम की जवानी का वास्ता है। ए शहर वालों के आंसुओं का वास्ता है। अब्दुल कादिर जीलानी कदम को रोक ले, तुझे शहीदाने करबला का वास्ता है। जब हुसैन का वास्ता सुना अब्दुल कादिर जीलानी के कदम ठहर गए हैं। गौसे आजम के नाना भी रुखमा के खानका की तरफ चले हैं तो गौसे आजम मुस्कुरा के बोलते हैं, एक कब्र से उठने वाले मुर्दों अपनी अपनी कब्र में आ जाओ। नाना भी डंडा लेकर जा रहे हैं। ऐसा पीर कहां मिलेगा? जब ये तो शायर कहता है कि जब उनके कदम भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और है नाम में उनके इतना सर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, कि है नाम में उनके इतना सर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। और वो आके करम खुद फरमा दे, वो आके करम खुद फरमा दे, बीमार का आलम क्या होगा? वो आके करम खुद फरमा दे, बीमार का आलम क्या होगा? गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के वालिद का नाम क्या था पता है? सैयद अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त। समझ रहे हो? गौसे आजम के अब्बू का नाम है और इतने तकवे वाले परहेजगार थे कि 3-4 दिन के भूखे हैं। नदी में एक बहता हुआ सेब जा रहा है। अरे जो पाले माल उसी का तो है जो बहता हुआ जाता हो, लेकिन आपने सेब लिया, खाया। खाने के बाद सोच रहे हैं, ए अबू साले, कयामत के दिन अल्लाह ने पूछा तो तू क्या जवाब देगा? कहां से सेब आ रहा है? किसने इसको मेहनत से बनाया, पानी दिया होगा, कब जाके दरख्त जवान हुआ होगा, तब सेब आया होगा, तूने ऐसे ही खा लिया है। तो आप लरज गए। गौसे आजम के बाबा अब्बू इतने तकवे वाले थे कि आप वहीं से रुख मोड़ देते हैं, जहां बाग है वहीं पहुंचते हैं। और हम गौसे आजम के नाम लेवा हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो हमारा आलम क्या है? गए खेत पे, एक साहब पहुंचे, ईख को देखकर कहने लगे, ईख ही गन्ना तोड़ ले। तो अपने आप कह लिया तोड़ लो, अपने आप ही कह दिया तोड़ लो। तो एक तोड़ के फिर बोल रहे ईख ही गन्ना तोड़ ले, तो फिर एक तोड़ लिया। कई गन्ना तोड़े। ईख वाला बोला यार ये गन्ना कम होते क्यों जा रहे हैं? तो देखा वही आइटम जल ले आए, ईख ही गन्ना तोड़ ले, तोड़ लिए। उसने भी साहब बहुत मोटा गन्ना तोड़ा। तोड़ने के बाद बैठा, जब ये गन्ना लेके चले तो कहने लगे ईख ईख गन्ना मार दे। तो अपने आप बोले मार दो। 2-3 रगड़ के मारे, उन्हें वहीं गिरा दिया। समझ रहे? तो हमारा हाल ये है कि हम पूछते नहीं हैं। आज हम में ऐसी गलत फहमी चल गई है कि अगर बेटी का रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं तो बहुत तन के जा रहे हैं। घर से निकले तो ना इंशाअल्लाह है, ना सुभान अल्लाह है, ना घर से निकलो तो ये आवाज दो फी अमानिल्लाह, अल्लाह मैं अपने घर वालों को तेरी अमान में छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेने जा रहा हूं, अच्छा रिश्ता अता फरमा। लेकिन दिल में सोचा, गड्डी जेब में डाली, कैसा भी सही आज करके ही आऊंगा। गए, जाने के बाद में देखा मकान बहुत अच्छा है। बोले मकान अच्छा देखकर बोले आदमी बहुत अच्छा है। अब बताओ मकान देख के आदमी अच्छा हो सकता है? खाना खिलाया, दस्तरखान पे बड़े, कहीं बिरयानी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है।
दिल में सोच रहे आदमी बहुत अच्छा है, अरे जो अच्छी बिरयानी खिला दे वो अच्छा हो सकता है? मेरे भाइयों, हाँ अगर अच्छा है तो जो सतुआ की रोटी खिला दे, जौ की रोटी खिला दे, इंशाअल्लाह वो अच्छा होगा। और अगर बुरा है, बिरयानी खिला दे तो वो अच्छा नहीं है, अच्छा है सूखी रोटी खिला दे वो अच्छा है। लेकिन इसने मकान देखा, आदमी अच्छा है, नाश्ता देखा, आदमी अच्छा है, लड़के को दिखाया तो लड़के को दिखाने के बाद में बोले लड़का बहुत अच्छा है। दूसरा बोला तुम्हें कैसे पता? बोले दाढ़ी मोछ का ये दुश्मन है, इसलिए अच्छा ये दाढ़ी मोछ का दुश्मन है। इधर से रगड़वाई, अब भी चैन नहीं पड़ रहे आए थे, अब भी करार नहीं दिल को, फिर इधर से रगड़वाई, अब भी इसे चैन नहीं पड़ा तो कहने लगा गुल्ली निकालो। जब गुल्ली निकाली और उसने जब फंदा लगाए थे करके ना, अज्जब आए थे करिए थे करके ना, तो दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कोई बात नहीं, दर्द हो रहा तो होने दीजिए, लेकिन ये काम तो सही बनने है। इतनी चिकनाई कि देखकर कछुआ याद आ गया। जितने उसका ऊपर वाला चिकना था, कछुआ के ऊपर का इतना कितना चिकना होता है, पानी में पकड़ के देखो उतनी ये नौजवान की दाढ़ी चिकनी है। बोले बहुत अच्छा लड़का है, ये दाढ़ी मोछ का दुश्मन है, लेकिन कलर, बोले कलर से क्या लेना, मकान बहुत अच्छा है। बोले आदत भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम गौसे आजम के मानने वाले हो, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जब ये रिश्ता लेके जाते थे तो बेटे को नहीं देखते थे, मकान नहीं देखते थे, खाना नहीं देखते थे, बल्कि पहले बस्ती में जाके पूछते थे इसका खानदान कैसा है, इसकी नंसाल कैसी है, ये घर में रहने वाला है, इसका बाप नमाज भी पढ़ता है, इसका बेटा कुरान शरीफ पढ़ने वाला है या नहीं है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। लेकिन आज देखते हैं बीए एमए की डिग्री है, बोले डिग्री है, बोले कुछ और पढ़ा है, बोले डिग्री उसके पास है, बोले सब चल जाएगा, इसलिए कि उसे कुरान शरीफ की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत है। बेटी के लिए पूछा क्या पढ़ी हुई है, बोले 8वां पास है, 8वां पास है, बोले कुरान शरीफ पढ़ी हुई है। अरे बोले कैसी बातें कर रहे, कुरान शरीफ और हम समझे, वो तो मुर्गी थी बेवकूफ जो मस्जिद में चली गई, कभी कारी साहब हमें भी देखा, समझे, वो मुर्गी थी चली आई, हम तो कभी भी नहीं आए और ना इंशाल्लाह आएंगे, समझ रहे हैं मस्जिद में। मेरे सुन्नी मुसलमानों गौर करो, पहले हमारे बुजुर्ग बेटी को देखते थे तो सुंदरता नहीं देखते थे, बल्कि उसका चालो चलन देखा करते थे। आज चालो चलन कैसा भी हो, अगर बीवी डांस करने वाली चलेगी, अगर नाचने वाली चल जाएगी, गाली देने वाली चलेगी, कानी है चलेगी, खुतरी है चलेगी, सब चलेगी, लेकिन बगैर मोटरसाइकिल के नहीं चलेगी। समझे, चलेगी तो बुलेट के साथ में चलेगी तो उड़ी बाबा के साथ में चलेगी, अगर कानी है तो उड़ी बाबा के साथ में चल जाएगी, खुतरी है तो बुलेट के साथ में चल जाएगी, अगर गलत है तो मोटरसाइकिल हीरो होंडा के साथ में चल जाएगी, लेकिन बगैर मोटरसाइकिल के नहीं चलेगी। तो आज अगर कोई शादी होकर आए तो पड़ोसी क्या पूछते हैं, मिली है कैसी है, कलर है या सफेद है, छोटी है या बड़ी है, बोले क्या, बोले टीवी कलर मिली है या प्लेन मिली है। समझ रहे, पहले के ये बुजुर्ग बैठे हैं, पहले के जब बस्ती की औरतें बीबी को, दुल्हन को देखने आती थी तो पूछती थी कुरान शरीफ भी लाई है, तो एक गांव में एक बेटी आती है, साथ में मुसल्ला भी है, कुरान अजीम भी है, पूरे गांव में धूम मची हुई है, अरे फला के बेटे की दुल्हन आई है, मुसल्ला साथ लाई है, कुरान शरीफ साथ लाई है। अरे जो बेटी सीने से लगाकर जिस बस्ती में कुरान अजीम ले आए, उस बस्ती की मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। जब बस्ती की मुसीबतें दूर होती हैं तो वो बेटी अगर घर में कुरान शरीफ पढ़ेगी तो घर में बरकतें नहीं होंगी, बारिशें रहमतों की नहीं होंगी। लेकिन कुरान शरीफ लेके तो आ रही हैं, लेकिन 3 महीना पढ़ रही हैं,
एमएलए फेले मेरे जके जेरे बे मेरे दे और फिर बंद करा, चूबा बहुत ऊपर रख दिया, समझे, मेरे दे पे बंद कर दिया, 3-4 बार रगड़ा लगाए, मेरे दे, फिर चूमा रख दिया ऊपर। सास बोली अरे बड़ा अच्छी बहू आई है कि इतनी हिज्जे निकाल के पढ़ रही है। अगर पढ़े लिखों को बता दे ये कैसा पढ़ रही, उल्टा पढ़ रही है सीधा पढ़ रही है, हिज्जे लगा के पढ़ रही है। सास सीधी थी, बोले बड़ा पढ़ी लिखी है, 3 महीना तो मेरे दे रेजके, उसके बाद में रख दिया ऊपर, कभी नहीं देखा छूकर, और बाद में कह रहे हैं कि अब बरकतें नहीं हो रही है। ऐसे नमाजी हैं, 8 दिन के 2-4 टाइम की पढ़ ली, ऐसे चल रहे हैं, समझे, ऐसे चल रहे तन्ना के, समझे। हमने 4 रकत की पढ़ी, इनने 1 टाइम की नहीं पढ़ी, इनकी 1 टाइम ही ना पढ़ी, उनकी 4 टाइम की कैसी मैं सुना रहा हूं तुम्हें। ऐसे करके चिमटी की तरह हाथ लिया, ऐसे करके फिर बहुत जोर से समझे, खाली फुस की, फिर रुकू में पहुंच गए, रुकू में पहुंच के फिर एकदम खट 2 फन मारे ऐसे करके टुक, फिर खड़े, समझ रहे, नमाज हो रही, आज खुट चल रहे, बात सही है गलत है, समझे। और खुट करने के बाद में दूसरी रकत में ऐसे झुके हुए हैं, और बात थोड़ी देर ऐसे करके तस्बीह हाथ में ले ली, तस्बीह बराबर चल रही है, मुंह बंद यूं है, देख रहे हैं कि ये मौलाना मुझसे मुसाफा करेगा नहीं करेगा। तस्बीह चल रही है, तस्बीह बंद तो मुंह चल रहा है, अब पता नहीं है आवाज कहां से आ रही है, कि तस्बीह चल रही मुंह बंद, आवाज कहां से आ रही। मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने शैतान से ज्यादा सजदे नहीं किए होंगे इस धरती पर, चंद सजदों पर तुम ये समझ रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। अरे तुमने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, इसलिए कि नमाज हर मर्द मोमिन पर फर्ज है 5 टाइम की। अरे तुम मस्जिद से जाए और मस्जिद की जानिब जाए, एक कदम रखता हुआ जा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता हुआ जा, मस्जिद में दाखिल हो, पहले सीधा पैर रख ले, वुजू बनाकर मुसल्ले पे खड़ा हो जा, और खड़े होने के बाद में कहे तेरे कदमों में आना मेरा काम था, अरे तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और गिर के ठोकर खाना मेरा काम था, और हर कदम पर उठाना तेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। तो माशाअल्लाह एक सजदा भी कामयाब हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन इतने सजदे किए सब अल्लाह ने मुंह पे मार दिए। आखिर नतीजा क्या हुआ? 15वें दिन बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं, इमाम साहब बोले मैं घर है आओ, घर है आओ, बोले जा चले जाओ। लोगों से बोले मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, तो बोले कोई बात नहीं, जमात तो ही चाहिए। तो इमाम साहब चले गए घर को। ये सुबह आए बहुत पहले ही, टाइम अजान का नहीं हुआ, इससे ही पहले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजान भी नहीं सही पढ़ रही है, खाली दंड भर रहा है अल्लाह अकबर अस्सादु बन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताइए ये अजान अस्सादु बन्ना, अरे अशहादु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तू बन्ना कह रहा है, किसको कह रहा है? और सलात में सलातो खैरुम मिनन नौम, तो मिनन नौम हम नहीं कह रहे, खाली सलातो खैरुम मिनन नौम। कहीं कहीं तो कहते हैं अर्रा मिनन नौम, मक्का मिनन नौम, जुआर मिनन नौम।
समझे? तो ये अजाने नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अजान तो पढ़ ली, नमाजी चले। आज बड़े दादा नमाज पढ़ाएंगे, बड़े दादा नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन बड़े दादा मुसल्ला में बैठे ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। जब अजान का वक्त, नमाज का वक्त हुआ, खड़े हुए। आज जगह खड़े हुए, पीछे जमात खड़ी है, नमाजी खड़े हैं। अब सोच रहे हैं यार इमाम साहब कहते क्या थे जब हाथ उठाते थे। बहुत देर के बाद करें कानन हाथ धरो मेरे भैया, समझे? तो लोग बोले हो सकता है इमाम साहब बता के गए हों। सब लोग कानन हाथ रख लिए, फिर नीचे ला रहे हैं, बोले पेटन हाथ धरो मेरे भैया, पेटन पे हाथ रख लिए। जब रुकू का वक्त आया तो कहने लगे घुटनन हाथ धरो मेरे भैया, घुटनों पे हाथ रख लिए। अब जब सजदे के वक्त आया धड़ाम से गिर गए, रगड़ा रगड़ी करो मेरे भैया, समझे? तो ये नमाज नहीं है, रगड़ा रगड़ी ये नमाज है। तुम नमाजों पर गुरूर कर रहे हो। मेरे सुन्नियों हंसो मत, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मैदान करबला में शहीद आजम ने, नबी के नवासे ने सजदे में सर रख दिया है, गर्दन कट रही है, लेकिन मेरा हुसैन ये सोच रहा है ये आखिरी सजदा कर लिया जाए। अरे नाना दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी पेशानी सजदे में रखी है। दुनिया के मोमिन पढ़ते हैं सुभाना रब्बिल आला, लेकिन पैगंबर आजम सजदा कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। उसी दूसरे सजदे की अदायगी हुसैन लगे हुए हैं। अपना बेटा कुर्बान कर दिया ताकि लाला का दूसरा सजदा कबूल कर लिया जाए, दूसरा सजदा अदा कर दिया जाए। सब कुछ लुटा दिया, हुसैन दूसरे सजदे में है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाला ने एक सजदा किया है, दूसरा सजदा नवासा कर रहा है। गर्दन कटी है लेकिन हुसैन की पेशानी झुकी है, सर सजदे में है, तीरों की बौछार है जारी। अल्लाह से है प्यार उन्हें जान नहीं प्यारी, वो ऐसे नमाजी है इस दर्जा दिली है, सरदार शहीदों के हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शुरू नहीं किया, उन्होंने घमंड नहीं किया, इसलिए कि सबसे पहले घमंड शैतान ने किया है। मेरे भाइयों, हम कैसे हैं हमें यही पता नहीं कि नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई हैं। इसलिए जो नमाजें पढ़ो अल्लाह से डरते हुए रहो, यही कहो मौला सर झुकाने का काम हमारा है, कबूल करने का काम तेरा है। शायर कह रहा है कि और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए, और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए, सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए, सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। तो बात ये चल रही थी कि सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर मीरों के मीर ने जो कह दिया अल्लाह ने वही कबूल कर लिया है। अगर गौसे आजम की करामतें देखना चाहते हो, करामतें सुनना चाहते हो तो एक करामत नहीं है। आज मेरे भाई ने अपने बेटे के खतने के सिलसिले में गौसे आजम की महफिल सजाई है। हम सब उलमा का यकीन है, तुम्हारा भी यकीन है कि जब जहां बस्ती के खाने आए हैं तो गौसे आजम ने करम फरमा दिया है। हमारा यकीन है कि आज नगरिया में हमारे गौसे आजम भी तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। और गारंटी है, दिल से पुकार कर तो देखे, मेरा गौस तशरीफ लाता है। यहां तक कि एक मुरीद ने दावत की, दावत में गौसे आजम पहुंचते हैं। मुरीद आया खाने के लिए, हाथ धुलवाने के लिए, तो गौसे आजम ने हाथ धोए, धोते धोते नजर उठा के देखा
जो मेजबान था तो उसके माथे को देखकर गौसे आजम को बड़ा रंज हुआ, बड़े परेशान हो गए। आवाज दी, बेटा एक लोटा पानी और ले आ। एक लोटा पानी से हाथ धो लिए, दूसरा लोटा आया, लेकिन आपने फिर नजर उठाई, फिर आप मायूस हो गए। फिर कहा, बेटा एक लोटा पानी और लेके आ। फिर आपने हाथ धोए, 3 लोटा पानी से हाथ धो लिए, फिर चेहरे पे नजर डाली, फिर आपने कहा, बेटा एक लोटा और लेके आ। अब ये तो घबरा गया, ऐसा घबराया कि हाथ 3 लोटा पानी से नहीं धो पाए हैं। जब हाथ धोने में इतनी मेहनत ले रहे हैं, जब ये खाना खाएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला। दिल धुक्कड़ धुक्कड़ है, पता नहीं आज क्या होगा। अच्छी दावत मैंने की है, लेकिन 7 लोटा पानी से गौसे आजम ने हाथ धोए हैं। जब 7वां लोटा पानी खर्च हो गया है तो निगाहे गौसुल वरा उठती है। देखने के बाद गौसे आजम मुस्कुराने लगते हैं। इरशाद फरमाते, बेटा पानी लाना बंद कर दे, इसलिए कि तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। बेशक बेशक। जो दस्तरखान पर उनके मुरीद बैठे हैं, बड़े गुस्से में जल भून रहे हैं। आज क्या हो गया है? 7 लोटा पानी से हाथ धोए हैं। अरे शरीयत मोहम्मदी आवाज देती है, बेजरूरत एक कतरा पानी मत बहाओ, वरना कयामत के दिन एक एक कतरे का पानी का हिसाब देना होगा। मेरे सुन्नी मुसलमानों, मुरीद बैठा यही सोच विचार में है, क्या किया जाए। गौसे आजम आए, तशरीफ रखा, दिल की बातें पहचान ली। बेटा तू बहुत परेशान है। तो मुरीद बोल, ये भी कोई बात है? 7 लोटा पानी से हाथ धोए हैं। और आजकल का मुसलमान जो 8वें दिन नमाज पढ़ने जाए, वो 7 लोटा पानी से नहा लेगा। और नहाने की एक्टिंग तो देखो, साबुनदानी हाथ में, नए करे बनियानिया पे, तैमनिया पे, घर से निकले धड़ाम से। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले आज तुम्हें पता नहीं, आज जुमा है। कहाँ जा रहे हैं? नहाने जा रहे हैं। कहाँ जा? सरकारी नल ढूंढ रहे हो, समझे? नए कर पहन के खरंजे पे घूम रहे हो, और वो भी गुस्ल करने के लिए, नहाने के लिए नल तलाश कर रहा है, सरकारी नल। मेरे प्यारे दोस्त, जब तक तेरे फर्ज उघरे हुए हैं, तू सरकारी नहीं, बड़े सरकारी नल से नहा ले, तेरा गुस्ल नहीं होगा या हो जाएगा। और सरकारी नल मिल भी गया तो वहीं रखे धड़ाम से, हटिए बुआ, समझ रहा है? क्या कर, हटिए बुआ, नहा लो। तो नहाने क्या, खड़े खड़े 2-4 डाले, समझे? आज तो खाली नोचा नाची की, और उसके बाद कपड़ा झाड़े चले, टोपी लगाई, ऐसे करे पहुंच गए। कितने टाइम खड़ी होगी? हाँ पज्जी, कितने टाइम खड़ी होगी? बोले क्या खड़ी? बोले नमाज कितने टाइम होगी? तो पता लगा कि इसकी बुनियाद ही टेढ़ी है। अब ये इमारत बनाएगा कैसी? जब गुस्ल नहीं हुआ तो बताओ ना।